नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। संघ लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को। ये ध्यान दीजिए, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है किसको मित्रों? राष्ट्रपति को सौंपता है। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन है। तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन है। वो कौन कौन से राज्य हैं जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, और छठवां है तेलंगाना। तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन है या द्विसदनीय विधायिका है। एक सदनीय विधायिका का मतलब वहां पर केवल विधानसभा का गठन है, जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान इत्यादि। लेकिन द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब यह है कि वहां पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों का गठन है। यहां पर ये ध्यान दीजिएगा। तो इतने राज्य आपके द्विसदनीय विधायिका वाले हैं। अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा विधान परिषद का गठन तथा उत्साधन किया जाता है? तो ये है आपका संविधान के अनुच्छेद 169। आर्टिकल 169 के तहत किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाता है और उसका उत्साधन किया जाता है। मित्रों देखिए मित्रों, विजय स्तंभ कहां है? विजय स्तंभ ये आपका चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़
चित्तौड़गढ़। और इसको किसने बनवाया? राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने कब बनवाया? 1448, 1448 ईस्वी में। 1448 ईस्वी में। चित्तौड़गढ़ कहां पर है मित्रों? राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ है राजस्थान में। तो विजय स्तंभ या विक्ट्री टावर ये कहां पर है? तो चित्तौड़गढ़ में है, राजस्थान राज्य में। इसको बनवाया किसने? राणा कुंभा ने बनवाया। कब बनवाया? 1448 में, 1448 में। अब देखिए, वह जनजाति जो अभिवादन करते समय थूकती है। बिल्कुल सही समझा मित्रों आपने। कौन सी ऐसी जनजाति है जो अपने अभिवादन के तरीके में थूकने का इस्तेमाल करती है? जैसे उनके यहां पर कोई रिश्तेदार आया, उदाहरण के लिए जीजा जी आ गए, तो अपने यहां पर क्या होता है? लड़कियां हैं तो प्रणाम करेंगी, लड़के हैं तो पैर छुएंगे। इसी तरीके से मसाई जनजाति कीनिया की है और वहां पर मेहमानों के आने पर थूका जाता है मित्रों। मसाई जनजाति। और ये मसाई जनजाति कहाँ की है? कीनिया की है। मसाई जनजाति कीनिया की। देखिए मित्रों, ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आता हूं उसमें जीएस के सभी टॉपिक शामिल रहते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपकी परीक्षा जनवरी 2024 में संपन्न होने वाली है और ऐसी स्थिति में जो आपके अलग अलग टॉपिक हैं उन पर तो हम वीडियो बना ही रहे हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है ये आपको परीक्षा भवन में अतिरिक्त लाभ के रूप में हम इसको लेकर के आए हैं। इसको आप याद करते हैं। देखिए मित्रों, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, आप इसे डॉकयार्ड, गोदी कुछ भी कह सकते हैं, तो विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम ये कहां पे है मित्रों? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह मित्रों कौन सा है? तो वो है आपका विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह तो वो आपका मुंबई बंदरगाह। अब देखिए मित्रों,
मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण किया गया। जवाहरलाल नेहरू इसको इन्हा सेवा भी कहा जाता है। इन्हा सेवा कहां पर है? ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। तो इसका काम क्या है? मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए। मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए तो ध्यान दीजिए, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। और मुंबई बंदरगाह को या उसका भार कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण किया गया, और ये भी महाराष्ट्र में ही है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक तो वो है मित्रों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मत लगाइएगा। जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना ये 1 अप्रैल 1989 तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक मित्रों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में 1985 केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में। अब यहां पर देखिए पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा दी एजी टांसले ने। एजी टांसले तो पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम की अवधारणा किसने दी मित्रों? एजी टांसले ने दी।
ईमेल के जन्मदाता, ईमेल के जन्मदाता ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 25 दिसंबर 2000। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000। सभी 1000 आबादी वाले सभी 1000 की आबादी वाले गांव को पक्की सड़क से जोड़ना, पक्की सड़क से जोड़ना, पक्की सड़क से जोड़ना। और जो पहाड़ी राज्य हैं उनमें 500 की आबादी वाले गांवों को पक्की सड़क से जोड़ना। 500 की आबादी, 500 की आबादी, ये आपका पहाड़ी राज्यों में, पहाड़ी राज्यों में। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये सोच कि प्रत्येक गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा जाए, इसके लिए मानक क्या रखा गया कि जो 1000 की आबादी वाले गांव हैं मैदानी क्षेत्रों में, उनको, और जो पहाड़ी राज्य हैं उनमें 500 की आबादी वाले। जैसा कि आपको मालूम है कि पहाड़ी राज्यों में जनसंख्या घनत्व तो कम होता है, इसीलिए मात्र 500 की आबादी वाले गांव को लिया गया। 25 दिसंबर 2000 को ये योजना शुरू की गई और 25 दिसंबर को ही माननीय अटल जी का जन्मदिन भी होता है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी और इससे गांवों का बहुत विकास हुआ, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बेटी बेटियां पढ़ने नहीं जा पा रहे थे, कोई आपातकालीन स्थिति में कोई साधन नहीं पहुंच पाता था, इसलिए ये योजना बहुत कारगर सिद्ध हुई है। मित्रों देखिए, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो, ये देखिए मित्रों, ऑपरेशन पोलो क्या था। आपको मालूम है कि सरदार पटेल, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से जो रियासतें थीं वो भारत संघ में मिलाई गई, जो रियासतों का विलयीकरण है उसमें सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, देश कभी नहीं भूल सकता। ऐसी स्थिति में 3 रियासतें, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये 3 रियासतें ऐसी थीं जो प्रारंभ में भारत संघ में नहीं मिली। इसमें हैदराबाद, ऑपरेशन पोलो हम आपको बता रहे हैं,
तो हैदराबाद रियासत को सैनिक कार्यवाही द्वारा, सैनिक आ जाए या पुलिस आ जाए, आपको परेशान नहीं होना है, सैनिक कार्यवाही द्वारा भारत संघ में मिला लिया गया। तो ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद रियासत को सैनिक कार्यवाही द्वारा भारत संघ में मिलाना, यह था ऑपरेशन पोलो। देखिए, परीक्षा में कुछ प्रमुख दिवस पूछे जाते हैं और एक प्रश्न आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो देखिए मित्रों, प्रमुख दिवस देखिए, 15 जनवरी थल सेना दिवस भारत, थल सेना दिवस भारत, थल सेना दिवस भारत। 26 जनवरी क्या बताना पड़ेगा क्या मित्रों? चलिए बता देते हैं। गणतंत्र दिवस भारत में गणतंत्र दिवस होता है 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो 15 जनवरी थल सेना दिवस भारत, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भारत का, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस और 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। तो देखिए 11 जुलाई को मित्रों क्या होता है? विश्व जनसंख्या दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस।
विश्व ओजोन दिवस। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस। तो 11 जुलाई को मित्रों विश्व जनसंख्या दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। राष्ट्र प्रदेश में नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। ये देखिए राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक है, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है मित्रों नाबार्ड, और इसकी स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वर्तमान संख्या। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वर्तमान संख्या है 43। हमने अपने पहले वीडियो में आपको इससे पहले बता चुके हैं कि ग्रामीण बैंक का जो गठन है, ग्रामीण बैंक का गठन ये आपका 2 अक्टूबर 1975 को हुआ। 2 अक्टूबर 1975 को हुआ। तो अंधी घाटियां पाई जाती हैं कास्ट प्रदेश में। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वर्तमान संख्या कितनी है? 43 है। ग्रामीण बैंकों का गठन कब किया गया? 2 अक्टूबर 1975 को। देखिए जनजातीय सलाहकार परिषद। जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन 5वीं अनुसूची के तहत किया जाता है। 5वीं अनुसूची के तहत किया जाता है। 5वीं अनुसूची के तहत किया जाता है। देखिए संविधान में वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं और 5वीं अनुसूची के तहत जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। छठवीं अनुसूची में शामिल राज्य। 6वीं अनुसूची में शामिल राज्य 4 राज्य हैं मित्रों। असम, मेघालय, त्रिपुरा
और मिजोरम। तो छठवीं अनुसूची में शामिल राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। केवल यही 4 राज्य हैं और ये पूछे जाते हैं कि कौन सा राज्य शामिल है और कौन सा राज्य मित्रों शामिल नहीं है। तो छठवीं अनुसूची केवल और केवल जनजातियों से संबंधित है और 5वीं अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों से संबंधित है। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925। HRA HRA का गठन 1924। ये आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है या हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, कुछ भी आ जाए। HSRA 1928। देखिए HRA का गठन कानपुर और HSRA की पहली बैठक फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में। देखिए जब काकोरी कांड हुआ उसके बाद अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों को फांसी हो गई मित्रों। चंद्रशेखर आजाद बच निकले, कुछ को आजीवन कारावास और कुछ बरी हो गए। शिव वर्मा का भी नाम आता है, पीसीएस में पूछा भी गया है। तो HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसके बाद ये समाप्त हो गई काकोरी कांड के बाद। और इसी के कुछ सदस्य मिलकर के इन्होंने HSRA बनाया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट, सोशलिस्ट के लिए समाजवादी लिख करके आ सकता है, परेशान मत होइएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में। देखिए मित्रों, आपके लिए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज जो चला रहे हैं, इनमें एक एक प्रश्न को आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, परीक्षा में आपके लिए जरूर उपयोगी होगा। और अगर आपको हमारे क्लास अच्छे लग रहे हैं और आप और मैटर लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करिए 9120810141 7380554404। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही।